नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का योग कैसे किया जाता है वो सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं दो संख्याओं का माइनस कैसे किया जाएगा। इसके लिए एक सूत्र यूज में लेंगे हम वैदिक विधि के अंदर। उस सूत्र का नाम है एकाधिकैन पूर्वैन प्लस परम मित्र सूत्र। एकाधिकैन पूर्वैन प्लस परम मित्र सूत्र। एकाधिकैन पूर्वैन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम परम मित्र सूत्र क्या है और परम मित्र कौन सी संख्याएं होंगी उनके बारे में देखेंगे। तो परम मित्र वे संख्याएं होती हैं जिनका सम 10 हो। जैसे 4 का परम मित्र संख्या 6 होगी। ऐसे ही 3 का 7, 9 का 1, 0 का 10, 0 के ऊपर डॉट। ये भी हमने कल देख लिया था कि किसी संख्या के ऊपर एक डॉट उसकी हासिल रिप्रेजेंट करता है और इसका मान होता है 1। तो 1 का परम मित्र अंक क्या होगा? 9। दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में 10 आएगा। तो ये संख्याएं होती हैं परम मित्र संख्याएं। वे संख्याएं जिनका योग 10 हो परम मित्र संख्या कहलाती है। अब हम बात करें इस सूत्र का संख्याओं के माइनस करने में क्या यूज रहेगा। तो हम दो संख्याएं लेते हैं और देखते हैं कि इस सूत्र का क्या यूज है। हमने नॉर्मली संख्या ली 4, 5, 3, 9। 45 में से 39 माइनस करें तो यहां 5 में से 9 माइनस नहीं होगा। तो 5 में से 9 माइनस नहीं हो रहा तो 9 का परम मित्र अंक क्या है? 9 का परम मित्र अंक 1 है। उस 1 को जिसमें से हमें माइनस करना है उसमें हम जोड़ देंगे। तो 9 का परम मित्र अंक हम 1 में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में 6 आएगा। इस 6 को हम इस 5 के कॉलम के नीचे लिख देंगे। और जो लास्ट वाली जो संख्या है जिसमें माइनस नहीं हो रहा तो उसके आगे हम एक डॉट लगा देंगे और ये डॉट एकाधिकैन पूर्वैन सूत्र बना कि इससे पूर्व संख्या के ऊपर हमने एक अधिक अंक लगा दिया। तो ये बन गया हमारा एकाधिकैन पूर्वैन। और ये जो हमने यहाँ 6 लिखा है ये हमने परम मित्र सूत्र का यूज किया है। 9 का परम मित्र संख्या 1, इसको 5 में जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ संख्या हमारे पास में है 4 और 3 डॉट का मान कितना होता है हमारा 4। अब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास में 0। तो ऐसे हम किन्हीं दो संख्याओं को एकाधिकैन पूर्वैन प्लस परम मित्र सूत्र से हल करते हैं। इसको मिलाकर हम इसे ये सूत्र भी लिख सकते हैं क्या? एकाधिकैन पूर्वैन परम मित्र सूत्र। तो इसका क्या यूज है?
इसका यूज जो नीचे वाली संख्या है उसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़कर उस कॉलम में लिखते हैं, और यदि माइनस नहीं हो रहा, बड़ी संख्या है नीचे वाली, तो एक हासिल हम उससे पूर्व वाले अंक पर लगा देते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखें। अब एग्जाम्पल हमने 78 में से यदि हम 62 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ 8 में से 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ हमारे को परम मित्र अंक केवल उसी में लेना है जिसमें नीचे वाला अंक ऊपर वाले अंक से ज्यादा है। यहाँ 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यहाँ परम मित्र अंक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। यहाँ हमारे पास माइनस हो रहा है तो यहाँ हासिल भी नहीं आएगी, ये 6 का 6 ही रहेगा। अब 7 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 1। तो परम मित्र अंक हम उसी में लगाते हैं जब ऊपर वाला अंक छोटा हो, नीचे वाला अंक बड़ा हो। जैसे 6, 8, 4, 2, इसमें भी ऊपर वाले अंक नीचे वाले अंकों से ज्यादा है, तो यहाँ हमें परम मित्र अंक से न करके सिंपल से हम कर लेंगे, इसका मान आएगा 6 और 2। तो ये तो थे हमारे नॉर्मल माइनस करना। इसके लिए हमें और एग्जांपल्स लें, तो ये तो सिंपल हो गए। अब यदि हमें 92 में से 8 को माइनस करना हो तो यहाँ हम परम मित्र अंक लेंगे, क्योंकि इस 2 से 8 बड़ा अंक है, तो इसका परम मित्र अंक 8 का क्या होगा, 2 होगा। वो 2 हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4। इसके आगे हम डॉट लगा देंगे और इसका मान आएगा 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0। तो ये तो थे हमारे सिंपल, जिससे हमने इस सूत्र को समझने की कोशिश की। अब हम थोड़े बड़े एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, 55, 72, 80, 32, 92, 85। इसे हमें माइनस करना हो तो 0 से 5 बड़ा अंक है, तो यहाँ हम इस 5 का परम मित्र अंक लेंगे। 5 का परम मित्र अंक 5 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, तो 5 में 5 ऐड करने पर 10 आता है। उस 5 को इसका परम मित्र अंक इस 0 में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 5, और वो इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ हमने परम मित्र अंक लिया है तो इसके आगे वाले अंक पर हम डॉट लगा देंगे, इसका मान होगा 9। अब 8 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इस 9 का परम मित्र अंक लेंगे। 9 का परम मित्र अंक 9 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, तो 9 में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। वो 1 हमें किस में जोड़ना है, ऊपर वाले अंक में। 8 और 1 कितने बनेंगे हमारे पास में 9। अब यहाँ भी हमने परम मित्र अंक का यूज किया है तो ये आगे हासिल चलती जाएगी। अब यहाँ 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो 3 का परम मित्र अंक लेंगे हम 7। 7 को हमें किस में जोड़ना है, ऊपर वाले नंबर में। तो 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। यहाँ परम जो डॉट है वो आगे चलेगा क्योंकि यहाँ हमने परम मित्र हासिल यूज की है। यहाँ 7 है,
7 में से 10 माइनस नहीं होगा, तो 10 का परम मित्र अंक क्या है? 10 का परम मित्र अंक 0 है। 0 हम 7 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ये बड़ा अंक है तो आगे जाएगी हासिल। अब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ये बड़ा और ये छोटा, तो हम सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। यहाँ 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो इसका जो मान है वो 22 किलोमीटर 79 मीटर 95 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये ऐसे हम किन्हीं संख्याओं का माइनस करते हैं एकाधिकैन पूर्वैन परम मित्र सूत्र से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने घंटा, मिनट और सेकंड इसके लिए घंटे 23 मिनट 55 सेकंड 32, इसमें माइनस करना है हमें 21 घंटा 58 मिनट 36 सेकंड। इसे हमें माइनस करना है तो नॉर्मल जो हम हासिल लेते हैं वो 10 के ऊपर, यदि दहाई का अंक है तो 10 लेंगे, सैकड़े का अंक है तो हम 100 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ जो नॉर्मल है उसमें हम 10 को हासिल बोलते हैं, जबकि सेकंड, मिनट और घंटे में हम जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होती है, ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो यहाँ जो हासिल आएगी वो हासिल 10 न आकर कितनी आएगी? 6 आएगी। कितनी आएगी? 6। वो 6 किस में आएगी? यदि हम मिनट की हासिल लेंगे सेकंड में तो यहाँ से 10 न आके कितने आएंगे? 6 आएंगे। ऐसे यदि हम घंटे की हासिल लें तो घंटा एक इस मिनट के पास आएगा तो वो कितने मिनट भेजेगा? हमें 60 मिनट भेजेगा। तो उसके लिए हम 6 का यूज करते हैं, तो ये इसके पास में 10 ना आके 6 आएगा। और यदि हम सेकंड में से सेकंड की हासिल लेंगे, सेकंड में से यदि हम सेकंड की हासिल लेते हैं तो वहां 10 आएगी हासिल। मिनट में से मिनट की हासिल लेंगे तो 10 आएगी हासिल। घंटे में घंटे की हासिल लेंगे तो 10 आएगी हासिल। लेकिन यदि हम सेकंड और यहाँ मिनट है तो सेकंड में से मिनट की हासिल लेंगे तो वो 6 भेजेगा, ना कि 10 भेजेगा। ऐसे मिनट यदि घंटे की हासिल लेता है तो वो 6 भेजेगा, ना कि 10 भेजेगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ 2 से बड़ा है 6, तो 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो वो परम मित्र अंक 6 का परम मित्र अंक क्या है? 4 है। वो 4 हम किस में ऐड करेंगे? 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 और हाथ से लगाएंगे हम नेक्स्ट वैल्यू पे। अब यहाँ हमारे पास में जो परम मित्र अंक हम लेते हैं, यहाँ हम 10 के लिए लेंगे, जबकि यहाँ हम किसके लिए लेंगे? 6 के लिए लेंगे, क्योंकि ये मिनट से सेकंड में आ रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू हम ले रहे हैं ये 4 हो गया और यहाँ 4 का परम मित्र अंक होगा 2। 4 का परम मित्र अंक होगा 2, क्योंकि मिनट की हासिल सेकंड में जा रही है तो हम 10 न लेकर 6 लेंगे। तो 4 का परम मित्र अंक 2 होगा। वो 2 हम किस में ऐड करेंगे? 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। तो हमारे पास में 56 सेकंड आ गए। अब ये जो हासिल है ये हासिल यहाँ पर चली जाएगी। अब यहाँ अंक 9 है
9 का परम मित्र अंक 10 होगा, क्योंकि मिनट में से मिनट को माइनस कर रहे हैं हम, तो मिनट की हासिल ले रहे हैं, तो 10 होगा, बाकी पर 6 होगा। तो यहाँ 1 हो गया, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास में हासिल यहाँ जाएगी। अब यहाँ ये इसमें से लेगा मान, तो हमारे पास इस 6 का परम मित्र अंक 6 ही होगा, तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास में 5 आएगा। ऐसे ही ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पर 10 होगा, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 8 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, यहाँ सिंपल ही कर लेंगे हम। 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 और 2 में से 2 को किया तो 0। दैट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है उसका जो परम मित्र लेंगे वो 10, सेकंड वाले का लेंगे हम 6। ऐसे इसमें इसका लेंगे हम 10, इसका लेंगे हम 6, इसका लेंगे हम 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो लेंगे हम 6। ये लास्ट का है, तो लास्ट में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम जो सॉल्व करते हैं वो ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि घंटे में हम किसी का भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 ही आएगा, आगे ये हासिल नहीं देंगे। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 18 घंटा 32 मिनट 55 सेकेंड, इसमें माइनस करें हम 9 घंटा 42 मिनट 58 सेकेंड, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो 8 का परम मित्र फर्स्ट वाले का 10 लेंगे हम, 8 का परम मित्र 2, 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7, हासिल जाएगी नेक्स्ट पे। सेकंड वाले का परम मित्र 6 होगा, यहाँ 6 है, 6 का परम मित्र 0 होगा, 0 को 5 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 वैल्यू आएगी। यहाँ हासिल जाएगी इसके पास, ये 3 है, 3 फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पे 10 होगा, 3 का परम मित्र 7, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये हासिल जाएगी यहाँ। सेकंड वाले का परम मित्र 6 होगा, तो 5 में 1 जोड़ने पर 6 आ जाएगा, 1 यहाँ जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ये जाएगी यहाँ पे, ये फर्स्ट पे 10 होगा, ये संख्या खुद 10 है, इसका परम मित्र अंक 0, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पे आगे हासिल जाएगी तो अंक नहीं है तो 0 लिख के फिर उसके ऊपर हम हासिल लगा देंगे। अब ये भी 1, ये भी 1, 1 में से 1 गया तो 0। इसका मतलब इसका मान आया हमारा 8 घंटा 49 मिनट 57 सेकेंड। ये हमारे पास में घंटे, मिनट, सेकेंड, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल में हम इसी प्रकार से माइनस करते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि वैदिक विधि से सॉल्व कीजिए, तब भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, या फिर वो स्पेशली मेथड का नाम देके पूछेगा, तब भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल। हमने प्लस कर लिया, माइनस सीख लिया, अब हम मल्टीपल कैसे करेंगे दो संख्याओं का वो सीखेंगे। उससे पहले हम जो संख्याएं हैं उसको मल्टीपल करने की जो टेक्निक है उसको सीखेंगे, ताकि हम मल्टीपल को कम समय में कर सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल। संख्याओं का
गुणनफल या मल्टीपल ऑफ नंबर्स। यदि हमारे पास में दो संख्याएं हैं 5 और 6, इसको हमें मल्टीपल करना है तो हम नॉर्मली 5 को 6 से मल्टीपल कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 30। यदि हमें 2 अंक की वैल्यू दी हुई है, इसे हमें मल्टीपल करना है, तो इसे मल्टीपल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले 2 को लिखेंगे, फिर इनको ऐसे की ऐसे लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाले कॉलम को लिखेंगे। ये हमारा स्तंभ या कॉलम होता है। लास्ट वाला कॉलम लिखा, फिर संख्या को ऐसे कैसे लिखा, फिर फर्स्ट वाला कॉलम हमने लिखा। इसको हम इसी क्रम में मल्टीपल करेंगे, इसको हम इस क्रम में मल्टीपल करेंगे, इसको हम इस क्रम में मल्टीपल करेंगे। तो 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16 एरो। इसको हमें मल्टीपल करना है तो 3 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 24, 1 को 2 से मल्टीपल करें तो प्लस लगाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर एरो, 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3। अब ये जो संख्या है इसकी हासिल नेक्स्ट वैल्यू पर आएगी, तो यहां से हमारे पास 6 है, ये 1 हासिल यहां जुड़ जाएगा, इसकी जो हासिल है वो यहां आएगी। ये 24 और ये 2 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 का 7 बनेगा हमारे पास में। तो इसको एक स्टेप और लिख देंगे हम, ये 3, ये 26 और ये 16, इसका 1 जाएगा यहाँ पे, फिर इसका जो 2 है ये जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 6, ये 26 और 1 27 बनेगा, तो 7 हासिल की 2 जाएगी हमारी यहाँ। तो ऐसे हम नॉर्मली इसको मल्टीपल करेंगे। जिस पैटर्न से हम कर रहे हैं उस पैटर्न से भी इसको मल्टीपल कर सकते हैं। बाकी यदि हम इस टेक्निक से करेंगे तो हम एक बार प्रैक्टिस होने के बाद इजीली हम कम समय में मल्टीपल कर सकेंगे। कैसे, हमें लास्ट को मल्टीपल करना है, 8 को 2 से 16, 6 लिखेंगे, एक हासिल जोड़ देंगे, फिर 3 को 8 से 24 और 2 26 में हासिल 1 जोड़ेंगे 27, फिर 7 लिख देंगे, हासिल की 2 जाएगी, फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम एक संख्या और लें, 48 को यदि हमें 52 से मल्टीपल करना है तब हम कैसे मल्टीपल करेंगे, पहले लास्ट का कॉलम 8 2, फिर ये दोनों को ऐसे के ऐसे लिखेंगे 4 8 5 2, फिर फर्स्ट वाला कॉलम 4 5, इसे हम इस क्रम में मल्टीपल करेंगे, इसे हम इस क्रम में मल्टीपल करेंगे, इसे हम इस क्रम में मल्टीपल करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये 16, इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 8 प्लस यहाँ से 40, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 20, ये हमारे पास में 16 48 20, ये 1 हासिल यहाँ जाएगा तो यहाँ वैल्यू बनेगी 6, 48 के पास 1 आएगा तो 49, तो इसका 9, 4 हासिल जाएगी यहाँ, 20 और 4 बनेगा हमारा 24, तो इसका मान आ गया हमारे पास में 2496। तो ऐसे हम दो संख्याओं की संख्या को मल्टीपल करना सीख गए। फर्स्ट है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अब हम 3 संख्याएं हैं 3 डिजिट की, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो आप 3 अंकों तक की देख लेंगे, सफिशिएंट है हमारे, इससे ज्यादा का हमारे नहीं आएगा। और आगे का भी उसी क्रम में करते हैं हम, जैसे 2 4 6
को हमें मल्टीपल करना है 3 4 8 से। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लास्ट वाली कॉलम को लिखेंगे, उसके बाद ये हो गया हमारे पास में। अब इन दो कॉलम को लिखेंगे 4 6 4 8, 1 कॉलम आया, 2 का कॉलम आया। अब इस 3 को लिखेंगे तो 2 4 6 3 4 8, ये कंप्लीट हो गया। अब वापस से हम कम करते हुए चलेंगे। यहाँ हमने 6 इसको और इन तीनों को लिया है, इस बार हम इस लास्ट वाले को हटा देंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे 2 4 3 4, और अब लेंगे हम 2 3। क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम प्रोसेस कर रहे हैं, पहले इसको लिया, फिर इसके साथ इन दोनों को ले रहे, फिर इसके साथ इन दोनों को ले रहे, फर्स्ट अलग से, फिर 2 को, फिर 3 को। अब वापस से हम इसको हटा रहे हैं, हमने इसको हटा दिया। अब कम करते चलेंगे, 3 से 2 बनाएंगे, 2 से 1 बनाएंगे। तो पहले इसको हटा देंगे तो 24 32 आ गया। अब इसको भी हटा देंगे, सेकंड वाले को भी, तो 2 और 3। अब इसे हम मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 48। ये बनेगा हमारा, इसको इससे मल्टीपल करना है तो 4 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 32, प्लस 6 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 24। अब 3 के लिए हमें मल्टीपल करना है तो इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे। यदि 3 संख्याएं हैं हमारे पास में 1 2 3, इस क्रम के अंदर यहाँ 4 5 6 कोई भी नंबर है तो इसका स्टार्टिंग का इसके लास्ट वाले से जाएगा, इसका लास्ट वाला इसके स्टार्टिंग वाले से जाएगा, और बीच वाले का हम बीच वाले से करेंगे। ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास। तो ये हमने यहाँ इसको एडजस्ट किया। 2 के लिए हम सिंपल एरो लगा देंगे, फर्स्ट के लिए हम सिंपल एरो। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 16, प्लस 3 को 6 से करेंगे तो 18, प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16, यहाँ 8, प्लस यहाँ 12, एरो, यहाँ हमारे पास में 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 48, ये बना हमारा 6, ये बन गया हमारा 5। इसको हम ऐड करें तो 16 16 32 40 50, ये बनेगा हमारा 20 और ये बन गया हमारा 6। अब हासिल है उसको भेज के हम सॉल्व करेंगे। 48 4 हासिल यहाँ जाएगी तो ये आएगा हमारे पास में 8, 56 और 4 बनेगा हमारा 60, 60 की 0 हासिल की 6 जाएगी इसके पास, ये 50 और 6 बनेगा 56, 6 और ये 5 हासिल जाएगी इसके पास, 20 और 5 बनेंगे 25, ये 2 हासिल जाएगी इसके पास, और ये बना हमारे पास में 8। तो इस 3 संख्याएं हैं उनको मल्टीपल करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं हम 3 संख्याओं को मल्टीपल करने वाले। 7 5 3 4 2 8, इन्हें हमें मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले कॉलम को अलग लिखा, फिर एरो लगाया। अब इसके साथ हमने इस कॉलम को लिया 5 2 3 8, फिर एरो लगाया। अब इसके साथ इसको तो ले लिया, इसको भी
लेंगे तो 7 4 5 2 3 8। अब ये तीनों आ गए। अब हम कम करते हुए चलेंगे तो पहले इसको हटाएंगे, फिर इसको हटा देंगे, ये अकेला बच जाएगा लास्ट में हमारे पास। तो इस बार हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 7 5 4 2। अब हम इसको भी हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7 4। हमें मल्टीपल करना है, क्रम हमारा इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे करेंगे, ये लास्ट वाले, ये लास्ट वाले, ये बीच वाले। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। 3 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 24 आएगा। 5 को 8 से करेंगे तो 40। 2 को 3 से करेंगे तो 6। यहाँ 7 को 8 से करेंगे तो 56। 4 को 3 से करेंगे तो 12। 5 को 2 से करेंगे तो 10। 7 को 2 से करेंगे तो 14। 4 को 5 से करेंगे तो 20। 7 को 4 से करेंगे तो 28। ये वैल्यू 24, ये वैल्यू 46, ये वैल्यू होगी हमारी 56 में 2 ऐड करेंगे 58, 68, 78। यहां बनेगी 20, 30, 34 और ये वैल्यू 20 है। अब हम हाथ से लिख देंगे, यहाँ 24 है तो 4 आएगा, ये 2 जाएगा इसके पास, 48 का 8 लिखेंगे, ये 4 जाएगा इसके पास, 78 में 4 ऐड करेंगे तो 82 आएगा। तो यहाँ से 2 8 जाएगा इसके पास, 34 में 8 ऐड करेंगे तो 42, 42 का 2 लिखेंगे, 4 जाएगा इसके पास, 28 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 32। तो ऐसे हम 3 डिजिट की संख्याओं को मल्टीपल करते हैं। आगे हम वैदिक गणित में कौन कौन सी विधि यूज में लेते हैं उसकी एक एक विधि को हम डिटेल में समझ के मल्टीपल करने में उसका यूज सीखेंगे।